सभी मीन राशि के भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। एक बहुत बड़े आर्थिक लाभ के अवसर को प्रदर्शित करता हुआ यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। एक ऐसा संजोग बनने जा रहा है जहां पर एक साथ 3 ग्रहों का संगम देखने को मिलेगा, ठीक एक साथ आपके तीसरे घर पर। एक ऐसे उपाय की ओर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा यह अचूक उपाय होगा जिस उपाय के माध्यम से हम बहुत अधिक आर्थिक संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो उपाय होगा ये बहुत ही लॉजिकल होगा। न ही हम आपको कोई जाप कराने वाले हैं और न ही कोई दान कराने वाले हैं, बल्कि एक ऐसा उपाय होगा जो उपाय आपके लिए बहुत अधिक आर्थिक लक्ष्य की संपन्नता के लिए, आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको अग्रसित करा जाएगा। स्वयं निर्धारण कीजिएगा क्या इस उपाय को करना चाहिए, और जब आपके अंदर से आए कि हाँ यह उपाय लॉजिकल है, तब इस उपाय को जरूर कीजिएगा अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए। समझते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है। ठीक 1 मई सन 2024 का वो दिन था जिस दिन देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर पर आए थे, और आपके स्वयं राशि के स्वामी ही बनते हैं। राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का तीसरे भाव पर आना 1 मई को आपने देखा था। इसके बाद जैसे समय चेंज होता है, 14 मई का दिन आता है। 14 मई को भगवान सूर्य नारायण, जो कि आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती है, और यही सूर्य नारायण छठे भाव से उठ करके भी 14 मई को समाहित हो गए थे। इनका साथ था, और साथ ही साथ अब एक ग्रह बचे हुए थे जो है आपके तृतीयेश, और साथ ही साथ जो धन के कारक होते हैं शुक्राचार्य जी। 19 मई 2024 का वो दिन आता है जिस दिन भगवान शुक्र नारायण आपके ठीक तीसरे भाव पर उपस्थित हो गए। अब इन तीनों ग्रहों का प्रभाव हमारे पराक्रम भाव पर आ गया, हमारे साहस के भाव पर आ गया। चूंकि ये जो सूर्य भगवान हैं आपके छठे भाव से उठकर आए हैं, जो कि मेरे प्राप्ति का स्थान है, और तीसरे घर के मालिक तीसरे भाव पर हैं, इसलिए सबसे अधिक प्रभावी हो गया आपके भाग्य की उन्नति के दृष्टिकोण से। ये समय ऐसा होगा जब इन तीनों ग्रहों की जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो सीधे आपके भाग्य भाव पर ही जा रही हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरा अपना स्वयं का भाग्य हो गया। कहते हैं कि हमारे कर्म के साथ साथ यदि भाग्य का समावेश मिल जाए, यदि ऊपर वाले की कृपा मिल जाए, तो हम अपने कर्म में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। और शायद यही अवसर है 3 ग्रहों का, त्रिग्रह योग का यह संगम। क्या उपाय किया जाए, वो कौन से उपाय अचूक होंगे जिसके माध्यम से हम बहुत अधिक आर्थिक संपन्नता को प्राप्त करेंगे, इसको आप समझिएगा। जब जन्म कुंडली में, किसी के जन्म कुंडली में ये 3 ग्रहों का समायोजन होता है, तब हम उसे यह उपाय बतलाते हैं। और बहुतों ने अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त किया है, आर्थिक संपन्नता को प्राप्त किया है। माना कि हमारे जन्म कुंडली में सूर्य, गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन इस समय पर तात्कालिक ब्रह्मांड में ये तीनों ग्रह एक संग एक ही राशि पर उपस्थित हैं, और वो राशि है वृषभ राशि, जो कि ठीक मीन राशि से तीसरे घर पर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। जब ये राशि ही हो गई स्थिर राशि, और यहां पर इनके प्रभाव से एक नए अवसर का जन्म होता है। समझिएगा इस लॉजिकल उपाय को। देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, स्वयं ये भाग्य के कारक माने गए हैं, और गुरु और ब्राह्मणों में इनका आधिपत्य होता है। अर्थात कोई गुरु और ब्राह्मण इनके मार्ग से, इनके द्वारा हमारे भाग्य की जागृति होगी। अब सूर्य को लेते हैं तो सूर्य को हम मानते हैं शासन, क्योंकि सूर्य हमारे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरे तरफ जो शुक्र हो गए, ये शुक्र स्वयं धन के कारक हो गए, अर्थात हमने यहाँ पर धन को लिख दिया। अब यहाँ तीनों को एक करना है आपको, धन को भी, गवर्नमेंट को भी, और किसी ब्राह्मण या गुरु को। और इस जिस राशि पर इनका योग बना है वो 2 नंबर की राशि है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 भी लिख दिया। इन चारों का योग जब बनता है, एक बड़े आर्थिक लक्ष्य का योग बन जाएगा। आप किसी दिन भी इस समय पर 19 मई से लेकर के 12 जून के मध्य में किसी एक दिन अपने गुरुवर के पास जाइए, या फिर किसी ब्राह्मण देवता के पास जाइए, या फिर मंदिर में जो ब्राह्मण देवता हैं उनके पास चले जाइए। अपने हाथों से कुछ उन्हें दक्षिणा दीजिए, और आशीर्वाद स्वरूप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुवर, हे ब्राह्मण देव, मुझे 1 रुपये का सिक्का मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। उनके हाथों से जो सिक्का प्राप्त होगा, जो पैसा प्राप्त होगा, वही आपने करके देवगुरु बृहस्पति को आपने एक्टिवेट कर लिया।
उस पैसे में आप देखेंगे, उस सिक्के में आप देखेंगे, उसमें गवर्नमेंट के सूचक होते हैं अशोक स्तंभ, और ये हमारे शासन को रिप्रेजेंट करता है वो अशोक स्तंभ। अर्थात आपने यहाँ पर सूर्य को भी प्रभावी बना लिया। तीसरे तरफ से ये जो पैसा है अपने आप में ही ये वीनस है अर्थात शुक्र है, हमने शुक्र को भी यहाँ पर प्रभावित कर लिया उस पैसे के माध्यम से। अब इसे ले जा करके आप अपने घर ले आइए, घर में ला करके जहां आपका पूजन स्थल है, जहां माता लक्ष्मी जी का जहां पर निवास है, उस स्थान पर इसे आप रख दीजिए। कम से कम घंटे 2 घंटे वहां पर रहने दीजिए, ताकि घर के जो देवी देवताएं हैं उनका वाइब्रेशन उस स्थान पर आ जाए, इन 3 ग्रहों का प्रभाव उस पर आ जाए और माता लक्ष्मी जी वहां पर स्थापित हो जाए। उस वाइब्रेशन को ला करके आपको 2 नंबर की राशि पर आपको समाहित कर देना है। 2 नंबर की राशि का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, काल पुरुष की कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है वो हमारे संचित जमा धन का स्थान होता है। वो स्थान हो गया जहां पर हम धन संग्रह करते हैं। इस हिसाब से हमारे घर के अलमारी में अथवा तिजोरी में इस पैसे को ले जाकर के आप स्थापित कर दीजिए। निश्चय मानिए इस 2 नंबर की राशि अर्थात उस तिजोरी अथवा अलमारी में उस पैसे को रख देना है। भूल जाना है कि यहां पर हमने कुछ रखा है। ध्यान दीजिएगा, ये चिरकाल तक आपके घर में स्थिर लक्ष्मी को प्रदर्शित करता है। ये बहुत लंबे अवधि तक ये रहेंगे और सदैव के लिए आपकी आर्थिक संपन्नता को यहाँ पर प्रखरता की ओर ले जाएंगे। एक ऐसा समय होगा यदि हम कर्जे से परेशान हैं, कर्जे से मुक्ति का वो उपाय निकाल करके देंगे। एक ऐसा समय होगा हम आर्थिक लक्ष्य से यदि भटक गए हैं, वहां पर हम आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे। हमारा भाग्य का साथ भी होगा और हमारे कार्य क्षेत्र से, हमारे कैरियर से मुझे धन की प्राप्ति होगी। एक ऐसा समय होगा, इस समय पर आप इस उपाय को करके एक बहुत बड़े आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करते, आर्थिक रूप से आप संपन्नवान बन सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते हुए अपना गुरु दक्षिणा जरूर दीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।